Well, assalamu alaikum dear students. I'm engineer Abdul Basit, and in this tutorial inshallah we will discuss about how to calculate the elastic buckling load for long columns. ठीक है, और उसके लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्चुअली हम जो यूज़ करते हैं दिस इक्वेशन दिस P critical, that is the critical buckling load. ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव करना है एंड हाउ टू यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, और फिर इसको थोड़ा मॉडिफाइड कैसे करेंगे इन दिस फॉर्म. ठीक है, और व्हाट आर दोज टर्म्स जो कि हम इस इक्वेशन में हमने पुट किए हुए हैं और हाउ टू यूज़ इट. ठीक है, तो इस पे फिर हम अगले ट्यूटोरियल में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डू इट. लेट्स से हमारे पास एक कॉलम है, दिस इज दैट कॉलम. ठीक है, और उस पे हमारे पास एक लोड लग रहा है जिसकी वजह से इसमें बकलिंग हो रही है. सो एक्चुअली पी लोड आ रहा है, इस पे लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से चूंकि बकलिंग हो रही है सो इसको हम क्रिटिकल लोड कह सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज पी क्रिटिकल विच इज दैट बकलिंग लोड. अगर बकलिंग ना हो तो फिर जस्ट पी होगा ये. ठीक है, अब हमारे पास ए बी इज दैट कॉलम जिसमें बकलिंग आ चुकी है, दिस इज दैट बकलिंग. ठीक है, एट पॉइंट सी एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द कॉलम the buckling or the displacement of the column from its original position is u, which is u maximum. So maximum displacement occurs at the midpoint as this joint these are hinge supports. तो ठीक है, तो फिर हमारे पास जो L effective है वो L अनसपोर्टेड के साथ दोनों बराबर है. ये दोनों चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, एट डी पॉइंट यू कैन सी यहाँ पे भी थोड़ी सी displacement है and that displacement is u which is a bit less than that of the u maximum जो कि सेंटर पे है. ठीक है, let's say this d point is at distance y. ठीक है, from this b support. ठीक है, तो चूंकि लोड हमारे पास दोनों साइड्स पे लग रहा है और दिस इज मिड पॉइंट l डिवाइड बाई r, l डिवाइड बाई 2, l डिवाइड बाई 2, ऊपर नीचे टोटल लेंथ हमारे पास ये हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली द कंडीशन. ठीक है, अब इस कंडीशन को हमने यूज करना है फॉर द डिराइवेशन ऑफ दैट इक्वेशन. सो हाउ टू डू इट? सिंपल, दैट bending moment, okay, that is causing buckling in the member at any point. Let's say that point is d. इस पॉइंट पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा? दिस इज एट फोर्स P critical multiplied by this distance which is u perpendicular to the load applied. ठीक है, तो P multiplied by u at d point हमारे पास मोमेंट हो जाएगा. ठीक है, and that d point is actually at a height y from that P point. ठीक है, सो वहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट u है. ठीक है जी, अब इसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं. दिस मोमेंट एट ऑल सेक्शन, हाउ टू डिवाइड इट बिटवीन दीज टू लिमिट्स, जो कि हमारे पास ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया आता है उस पर हम ये मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो डबल इंटीग्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट दिस डिस्टेंस y. ठीक है, सो d डबल इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ y. ठीक है, सो EI इज एक्चुअली दैट स्टिफनेस. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला है. नाउ दिस m इज एक्चुअली इक्वल टू P critical इंटू यू. तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, P critical इंटू यू. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लेट से पुट कर दिया है. सो एज दिस मोमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू कैन सी दिस लोड is acting at this point. so ये जो bending होगी this will be in anti-clockwise direction. ठीक है, यहाँ पे आप देख लो this moment at this point this will be in this direction, ऐसे होगा. ठीक है, so if the moment is in this direction so मतलब क्या हुआ, anti-clockwise है, so this will be negative. ठीक है जी, so यहाँ पे आप आ जाओ, ये माइनस होगा, दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा. so this is that equation now, double integration of u with respect to y. ठीक है, एंड प्लस P critical into u. ठीक है, तो वो हमने पुट कर दिया है. यहाँ पे P critical into u which is negative हमने दूसरे साइड पे लेके आए. ठीक है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं by placing this term again to this right side. इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आओ और माइनस ही होगा, और फिर EI को यहाँ पे डिवाइड कर लो. ठीक है, या यहाँ से EI को आप कॉमन लेके फिर u के साथ जीरो के साथ कैंसिल कर लो. सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन डू इट इन योर ओन. ठीक है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा P critical डिवाइड बाई EI u.
या वापस अपनी पोजीशन पे लेके आओगे, सो दिस विल बी द सिचुएशन। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है पी क्रिटिकल डिवाइडेड बाई ई आई, इसको मैंने लेट्स से इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया है सी, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज सी स्क्वायर, ठीक है, एक नाम हमने इसको दे दिया है बिकॉज डबल इंटीग्रेशन है तो सी स्क्वायर मैंने दे दिया है फॉर ईज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाओ, इस इक्वेशन का फॉर्म कैसे हो जाएगा, दिस विल बी सी स्क्वायर यू एंड दिस विल बी द सेम थिंग, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वेयर सी इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इफ द इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म, अब इसकी आप डबल इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। सो दीज आर डबल डेरिवेटिव्स, आप डबल इंटीग्रेशन ले लो, सो दिस विल बी दैट सिचुएशन जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो एज द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू y, ठीक है, तो y तक हम मूव कर चुके हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे y और y आ गया है, एंड ऑलरेडी द इंटीग्रेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ y, ठीक है, फंक्शन ऑफ y। तो दिस इज वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट constants of integration, ये constant of integration, these a and b are not showing the points, ये points नहीं शो कर रहे, ये constants है, values है, constant value होगी जो हमारे पास इस equation से आ जाएगी जब हम इसकी integration लेंगे, ठीक है। and u is their displacement, ठीक है जी। now boundary condition, number one boundary condition is u is 0 at y is equal to 0। तो यहाँ पे आप आ जाओ ज़रा, जब हमारे पास y 0 होगा तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है, नो, द u इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, व्हेन l इज इक्वल टू y, ठीक है, तो फिर u हमारे पास इसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है जी, तो वो फिर हमारे पास दूसरा कंडीशन होगा, ठीक है। तो लेट्स से y इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट u इज इक्वल टू 0, पहला कंडीशन हमने ले लिया है, वो आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। सो व्हेन y इज पुटेड ओवर हियर दैट इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos 0 a हो जाएगा, ठीक है, प्लस b साइन, यहाँ पे भी आप 0 पुट कर लो y की जगह, तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। सो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, सो a मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू 0। सो मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। सो इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास एक सिंपल सी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में लेट्स से मैं इसी a को लेके यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में इसको पुट कर लो, तो जब पुट कर लोगे a इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और b साइन सी वाई इंटू यू बच जाएगा, इज इक्वल टू यू बच जाएगा। सो दिस विल बी दैट इक्वेशन, इसमें मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, इसके लिए u हमारे पास इस चीज के बराबर हो गया, ये यहाँ पर छोड़ दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू l, जो दूसरा मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन बताया था, फॉर दैट u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप आ जाओ, दिस इज y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू यहाँ तक l के बराबर होगा, इस a पॉइंट पे बात हो रही है, तो l के बराबर होगा, अगेन द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। मिड पे है हमारे पास डिफ्लेक्शन है ना, कहीं पे दरमियान पे, यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी u 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे y क्या है 0 है, यहाँ पे y क्या है l है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा y होगा। तो अब यहाँ पे आप इसको दूसरे कंडीशन के लिए आप पुट कर लो इस इक्वेशन में। सो इक्वेशन में आप पुट करोगे 0 इज इक्वल टू बी साइन सी एल, ठीक है, y सी एल, इस इक्वेशन में इस y की जगह मैंने l पुट कर दिया है, ठीक है। सो 0 बी साइन सी एल आ जाएगा, ठीक है। तो अब सी एल बी साइन सी एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब चूंकि ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है, एक कांस्टेंट है और दूसरा दिस विल आल्सो लीड्स अस टू ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो या तो b 0 है या साइन सी एल 0 है, तभी इससे 0 आया ना, इन दोनों में से एक तो 0 है, ठीक है। सो लेट्स से b इज इक्वल टू 0, लेट्स से साइन सी एल इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 है, तो मैं साइन सी एल का ले लेता हूँ, b 0 के साथ मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बिकम u इज इक्वल टू 0, नो कंडीशंस, ठीक है। सो इस इक्वेशन को जरा ले लो, ठीक है, एंड दैट इज साइन सी एल इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू क्या थी, c वाज इक्वल टू p क्रिटिकल डिवाइडेड बाई ई आई, यहाँ पे देख लो, c स्क्वायर इज इक्वल टू p क्रिटिकल डिवाइड बाई ई आई, तो c स्क्वायर से
स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अंडर रूट पुट करना पड़ेगा, तो अंडर द रूट सी पी की क्रिटिकल डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू सी, तो वो आप यहाँ पे पुट कर लो, इसमें पुट कर लिया, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब देखें साइन कोई भी एंगल इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन कि साइन का कोई ऐसा एंगल है यहाँ पे जो मैंने पुट किया है, दिस हैज सम वैल्यू व्हिच गिव्स अस 0, ठीक है। तो साइन कब 0 देता है, जब उसके सामने एंगल हो या तो 0 हो या 5 हो, मतलब 180 हो या 360 हो या मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म हो, ठीक है। सो मतलब यू कैन से n 5 हो, ठीक है, 0 5 या 1 5 या 3 5 या इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू हो, पाई सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो सकती है। सो यू कैन से दैट पी क्रिटिकल डिवाइड बाई ई आई एल अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई एल, दिस मे बी इक्वल टू 0 और 5 और 2 5 और ये या n पाई के बराबर होगा, n पाई के बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है साइन वगैरह के लिए, अल्टीमेटली मैंने ये चीज़ डिस्कवर कर ली है यहाँ से, ठीक है। अब इस अंडर द रूट को ख़त्म करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। पी क्रिटिकल को इससे एक साइड पे छोड़ दो, बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे ले आओ, सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर यू देन, ठीक है। अब मैं सिंपल कंडीशन इस्तेमाल कर लेता हूँ, दैट इज़ 180 डिग्री के लिए पी क्रिटिकल फॉर 180 डिग्री, तो n विल बी 1, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे L जो हमारे पास है, दिस इज देयर टोटल लेंथ फॉर व्हाट कंडीशन, व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज सपोर्टेड। तो फिर L इफेक्टिव और L अनसपोर्टेड दोनों बराबर होते हैं ना, सो फिर उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा कंडीशन हो, एक हिंज है दूसरा फिक्स है, सो देन this L unsupported cannot be used over here, then you will use that L की जगह हम L effective इस्तेमाल करेंगे, and that L effective is equal to KL। तो मैं यहाँ पे KL स्क्वायर ले लेता हूँ, जस्ट L की जगह मैंने LE या KL पुट कर दिया है, ठीक है जी। नाउ I is equal to AR स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए होता है, तो इससे आप आई फाइंड आउट कर सकते हो ए स्क्वायर। तो इसकी जगह आप ए आर स्क्वायर ज़रा पुट कर लो, रेडियस ऑफ जायरेशन एरिया इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इससे मैं रेडियस ऑफ जायरेशन नीचे लेके आता हूँ, तो नीचे लेके आएंगे दिस इज स्क्वायर और रेडियस ऑफ जायरेशन का भी स्क्वायर है, दोनों को होल स्क्वायर कर लो, के एल डिवाइड बाई आर हो जाएगा। व्हाट इज दिस, के एल डिवाइड बाई आर एक्चुअली हमारे पास क्या है, दिस इज स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है जी। सो स्लेंडरनेस रेशो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप यूं कह सकते हो दिस पाई ई डिवाइड बाई स्लेंडरनेस रेशो स्क्वायर इज एक्चुअली द एफ ई व्हिच इज दैट बकलिंग स्ट्रेस, दिस इज बकलिंग लोड, दिस इज बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। सो बकलिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा और इसको, दिस इज स्लेंडरनेस रेशो के एल डिवाइड बाई आर, जितनी स्लेंडरनेस रेशो हमारे पास ज़्यादा होगी उतना हमारे पास क्रिटिकल जो पी क्रिटिकल है वो उतना कम दरकार होगा, कम लोड से हमारे पास बकलिंग हो जाएगी। जितनी स्लेंडरनेस रेशो कम होगी उतना ज़्यादा लोड दरकार होगा टू क्रिएट दैट बकलिंग, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशो को हमें कम रखना है। दिस इज पी क्रिटिकल यूलर क्रिटिकल बकलिंग लोड इसको हम कह सकते हैं, दिस इज यूलर बकलिंग स्ट्रेस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। सो लॉन्ग कॉलम्स जो होता है वो जल्दी फेल होते हैं बकलिंग में, शॉर्ट कॉलम तो क्योंकि लॉन्ग कॉलम्स में हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा होती है, शॉर्ट कॉलम में स्लेंडरनेस रेशो कम होती है, ठीक है। अब यही फिनोमेना हमारे पास यहाँ पे भी है। व्हाट इज दैट वैल्यू फॉर स्लेंडरनेस रेशो के एल डिवाइड बाई आर, इसको हमने सिंपल कैपिटल आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक ख़ास वैल्यू तक हमारे पास शॉर्ट कॉलम होता है, जब इसकी वैल्यू क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशो तक पहुंच जाती है तो उधर तक हमारे पास इंटरमीडिएट कॉलम होता है एंड सो ऑन, और फिर उसकी बकलिंग के लिए एफ क्रिटिकल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, ठीक है। सो इस टेबल को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो आई होप आपको ये इक्वेशन की डेरिवेशन समझ आ चुकी होगी, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।